तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्रभु सदैव। एक एक बात का जो है चिंतन करो। गर्भ में जो है किसने बचाया? तो गर्भ में जब तुम तड़प रहे थे, ऊपर तो तुम्हारा जो है पैर था, नीचे को सिर था, मलमूत्र के गड्ढे में तड़प रहे थे। उस समय भी तुम्हारे हमारे प्राणों की रक्षा किसने की? कभी चिंतन किया करो, कभी सोचा करो इस बारे में। कहते नहीं बैक गियर लगा करके चला करो। हम जो है भविष्य की कल्पनाओं में जूझते रहते। हाँ, बच्चे सोचते हैं कब हमारा ब्याह होगा, कब हम बड़े होंगे। बड़े हो गए, ब्याह हो गया, फिर कामनाओं के बस में हो गए कि कब नौकरी लगेगी, कब कमाएंगे। अब कमाने भी लगे तो जो है मकान कब बनाएंगे, कब हम जो है दादा बनेंगे, कब हम दादी बनेंगे। आगे आगे भागते रहते हो, पीछे मुड़कर के देखते नहीं हो। किसको? जिसने तुम्हें इस जगत में देखने लायक बनाया, उसको। वो कहाँ है? कि जहां गर्भ में था ना, तुम्हारे साथ था, कहीं और था। गर्भ में तुम्हारी रक्षा किसने की? सोचा करो तुम। जिसने गर्भ में रक्षा की वही अभी इस समय भी तुम्हारी रक्षा में है कि नहीं है? लेकिन तुम्हारे पीछे है। तुम आगे आगे झांकते रहते हो, तुम आगे वाली चीजों को मैं कहते रहते हो, मेरा कहते रहते हो। अब साधना क्या करनी है? थोड़ा सा हम वेदांत के जो है प्रवक्ता हैं, हमसे लोग चिढ़ते हैं। जितने भी प्रवक्ता भिंड के हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो सब मुझसे चिढ़ते हैं। वो ये कहते हैं भदौरिया को मत बुलाना मंच पर। क्यों? सारी लोगों की बातें असम्मत शास्त्र सम्मत नहीं होती। शास्त्रों को याद करके सुनाना अलग बात है, और शास्त्रों को अपने जीवन में जीना अलग बात है। देखो परमात्मा तुमसे कहां दूर है। तुम आगे देखना बंद करो। तुम मैं और मेरा जो मान बैठे हो, उसको हटाना शुरू करो। कौन है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये मकान में जो हम रहते हैं, तो मकान मेरा है या मैं मकान हूं? फैसला करो, निर्णय करो। जिस मकान में हम माने शरीर रहता है, तो ये मकान मैं हूं कि मकान मेरा है? मैं मकान तो नहीं हूं, मकान मेरा है। अब जब मकान मेरा है तो मेरा मैं से हमेशा अलग रहता है। बताओ कहां चिपके हो मकान में? तो ऐसे धीरे धीरे तुम पीछे की तरफ बढ़ो। पीछे बढ़ना परमात्मा की ओर जाना है, और आगे को भाग जाना संसार और नरक की ओर जाना। था तुम्हें इस ओर आना, और तुम उस ओर धाए मान करके अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है। ऐसे से संसार में दुख की भड़कती आग भी है। इसकी निवृत्ति के लिए तुम कुछ आगे बढ़ते जा रहे हो। आगे बढ़ते शांति पाने, किंतु चलते जा रहे हो। देख लो अब भी जरा ये मार्ग उल्टा हो गया है। देख लो अब भी जरा, रुको, सोचो, समझो, देखो ये मार्ग उल्टा हो गया है। उन्नति के मार्ग में सूल है हमने अवनति के लगाए। था हमें किस ओर आना और हम उस ओर धाए। अब जरा पीछे हटो। मकान मैं नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है। जरा ध्यान दो। एक बार की बात है, एक साधु आए, हमारे यहाँ आते थे निरंतर। एक स्कूटर रखा रहता था। वो बार बार पूछते थे ये स्कूटर किसका है बेटा, ये स्कूटर किसका है? तो बहुत दिनों तक हम चुप रहे, पर एक दिन मुझे जो है मूड बन गया।
उन्होंने कहा स्कूटर किसका है? तो मैंने कहा स्कूटर लोहे का है। किसी का नहीं है, किसका है? लोहे का है। हमने झूठ कहा है। तो मकान किसका है? मिट्टी का है कि हमारा? मिट्टी का है ना, मिट्टी का, हमारा तो नहीं है। लोग मेरे से भी झंझट, मैं नहीं, मेरा नहीं। अब ये भी मकान है जिसमें कि अब हम रह रहे हैं। ये 3.5 हाथ की काया क्या है? ये मकान है मेरा। इसमें कुछ समय के लिए मुझको रहने को मिला है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। मकान मेरा है क्या? तो फिर ये मकान मेरा कैसे हो सकता है? चलो वो खाली मिट्टी का बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन है ऐसे ही, जैसा ये है वैसे ही वो है। जरा ध्यान दो। अब ये किसका है? ये किसने सिखाया? रामचरितमानस में स्वयं राम जी ने तारा को सिखाया। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। अब यहाँ रोज हरी जाती है, लेकिन तुम उस माया को छोड़े ही नहीं रहे। क्या कहा उन्होंने माया करने की? ये किसका है? ये 3.5 हाथ की काया किसकी है? मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूं। तो किसकी है? कई छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम, सोतन तेरे आगे सोया। कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए, कभी रोना नहीं चाहिए। समझना चाहिए कि जो जैसा था तैसा अपने रूप में आ गया। जैसा था अभी भी वैसा ही है, 5 तत्वों के अलावा और ये कुछ भी नहीं है। इसमें करंट तुम्हारा है। तुम अगर इसमें करंट न डालो ना, तो आज भी ये मुर्दा है, मुर्दा। मुर्दे के अलावा कुछ नहीं। नहीं, देख लो, सोच लो, समझ लो। मरे मरण को ले चले, कौन उठा रहा है? मरे हुए को। हाँ, अभी अभी हमने जो है अपनी माता जी की अर्थी उठाई है। मरे, माता जी मर गई, और ये कौन सा जिंदा है? ये भी मरा ही मराया है, केवल जिंदा होने की भ्रांति है। मरे मरण को ले चले, और मरे गए रोवनहार, तुलसी जा संसार में मरे पड़े हैं। किसकी चिंता करना? तुम अपने जीवत्व को पहचानो। तुम कभी मरते नहीं हो। कहा है रामायण में, गीता में, सब जगह तो कहा है। केवल हम अनुभव नहीं करते। मरे हो क्या? जीवन नित्य तू कहीं लग रोबा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज। लेकिन क्या करें? हमारी मति मारी गई है। मति मारी गई है, इसलिए ठीक बात समझ में नहीं आती। अब ये कथाएं जो हैं हमको सब कुछ समझाती हैं, लेकिन समझदार व्यक्तियों के द्वारा सुनो तो। ना समझी से इन कथाओं को सुनते रहो तो ऐसे ही है जैसे फूंकनी में हवा फूंक दो, इधर से डाली उधर से निकल। न तुमने कुछ कहा, ना हमने कुछ सुना। अगर सुनना आता है तो देखो, सुनो। आज एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं लेंगे क्योंकि समय भी जो है जवाब दे रहा है। छोटी सी कथा है, देखो रामचरितमानस की, कितना उसका सार जो है अपने लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हजारों बार वो कथा सुनाई गई, हमने सुनी। कहाँ का प्रसंग है? प्रसंग है वनवास का। जब हमारे श्री राम जी और मातेश्वरी जानकी फूस की सैया पर पड़े सो रहे, खूब गहरी नींद में सो रहे। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे और वहीं पर निषाद राज खड़ा रो रहा। जी, अब ये कथा सुनाने से पहले हम आपको एक रूपक सुनाते हैं, बताते हैं, ठीक है?
एक बार एक लड़का किसी बाग में गया और उसने आम के पेड़ पर आम देखा और देख करके आगे बढ़ा, हाथ से उसको तोड़ लिया, तोड़ के उसको खा लिया। इतने में माली आ गया। अब माली ने जो है जब उस लड़के को आम खाते हुए देखा तो उसकी पिटाई लगा दी। ठीक, अब जो है एक यहाँ समस्या पैदा हो गई। लोग कहते हैं कि कोई करे अपराध, रामचरितमानस में भी ये दोहा आया, और करे अपराध कोई। तो कहते हैं कि आंखों ने जो है वो हाथों ने अपराध किया था, हाथों ने तोड़ा था, और पिटाई किसकी लगी? पेट की। तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि ये बात नहीं है। बात क्या है? बात यह है जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। तो कि ये बात तो सिद्ध नहीं हो रही। तो कोई संत आए, उन्होंने कहा यही सिद्ध हो रही है। कि कैसे सिद्ध हो रही है? कि ये बताओ, आम का फल देखा किसने था? आंख ने देखा, ठीक है, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पीठ ने डंडक खाए, आंसू कहाँ आए? आंखों में। तो जिसने किया उसी ने भोगा। अब यहाँ निषाद राज क्या कह रहा है? देखो, जैसी अकल हम लोगों की है ऐसी निषाद राज की है। के कई नंदन मंद कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जानते सुख अवसर दुख दीन, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, और कुमित कीन सब विश्व दुखारी। बात ये है कि वो बात तो कह रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। सारी दुनिया को दुखी कौन कर रहा है? कुमित सुमित सबके उर रही, सबके अंदर ये रहते हैं। नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब ये कुमति और सुमति को ठीक से समझना। लक्ष्मण जी ने उसकी ये बातें सुनी कि ये कई माता पे दोष लगा रहा है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो उपदेश देना शुरू किया है वो यहीं से शुरू किया है। कहते हैं निषाद राज, देखो अगर वो दुखी होते, यार ध्यान देने की बात है, अगर राम जी दुखी होते, सीता जी दुखी होती, ठीक है, तो रो रहे होते दुख में, लेकिन वो तो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और रो तो तुम रहे हो। हाँ, तुम दुखी हो रहे हो, तो पाप तो तुमने किए हैं, न कि उन्होंने। न केकई ने किए पाप, न इन्होंने किए। काहू, उपदेश देखो कितना बढ़िया। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। इसलिए प्रेमी सज्जनों, माताओं, जब कभी भी दुख आ जाए तब ये बड़ी दृढ़ता के साथ निर्णय किया करो कि ये मेरा ही किया हुआ कोई कृत सामने आ गया है, इसमें किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब क्या है ये सब, क्यों ऐसा? कि भ्रम से। क्या क्या भ्रम है? ये जो कुछ संसार में हो रहा है सब भ्रम है। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनिहित मध्यम भ्रम बंदा। जन्म मरण यहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म होर कालू। धन धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक यहाँ लगे व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, माया कृत परमार्थ। ये परमार्थ है। क्यों आप दुखी हो जाते हो? तो क्या है परमार्थ? सुनो सखा परमार्थ एहू,
मन कर्म वचन राम पद देव। प्रभु राम के चरण में क्या हो जाए? स्नेह हो जाए। अब वो चरण हमें ढूंढना है, वो चरण हमारे पास हैं, वो चरण हमारे अंदर हैं। उन 4 चरणों में ही मेरा जो है जीवन है। हम 4 चरणों में रहते हैं और राम जी भी 4 चरणों में रहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में, एक राम का जगत पसारा और एक राम सब जग से। तो वही राम दशरथ का बेटा। कौन सा राम? जरा देखो, तुम्हारे पास 10 इंद्रियां हैं कि नहीं है? अब इन 10 इंद्रियों के बीच में जो खेल रहा है लल्ला, ये 10 इंद्रियां जड़ हैं। देखो, मुर्दे के पास भी 10 इंद्रियां हैं कि नहीं? है कि नहीं? जवाब दो। है, लेकिन वो तो कामयाब नहीं है। आंख देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, नाक सूंघ नहीं रही। और ये लाला जब तक विद्यमान है इसमें, और रामलला, जब रामलला इसमें विद्यमान है तो ये सब खेल रही है, काम कर रही है। एक राम दशरथ का बेटा, वो तुम्ही के लिए, तुम्हारे में राम है कि नहीं? वही राम घट घट में लेटा। जितने घट, घट माने होता है घड़े, घड़ों में जो है क्या विद्यमान है? सभी घड़ों, ईमानदारी से बताना, 1000 घड़े रखे हो ना। अब दृष्टि है, देखो, एक की दृष्टि है, बालक क्या देखेगा? 1000 घड़े धरे हैं, ये तो देखेगा। और समझदार क्या देखेगा? कि घड़ा वड़ा कुछ नहीं है, सब मट्टी ही मट्टी है। तो घड़ा है कि मिट्टी? मिट्टी। हर घड़े में पूरी की पूरी मिट्टी है कि घड़ा भी है? मिट्टी। तो तुम जो है राम ही राम हो कि कुछ और हो? वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा। जरा ध्यान दो, उसी राम का जगत पसारा। एक राम होता है, ये थोड़ा सा जो है समझने में दिक्कत तो पड़ेगी, लेकिन आज सुन लोगे तो कल समझ में आने लगेगा। एक तत्व होता है सामान्य तत्व, एक होता है विशेष तत्व। अग्नि को ही ले लो, जो अग्नि सामान्य होती है वो इस तखत में भी है। ये जलाएगी नहीं हमको, बल्कि हम अग्नि का आश्रय लेकर ही तखत पर बैठे हैं। लेकिन एक विशेष अग्नि पैदा हो जाए तो वो जला करके राख कर देगी हर वस्तु को। ऐसे ही चेतन तत्व हमारे भीतर विशेष रूप से जब तक है तब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर काम कर रहा है। और जब वो विशेषता खत्म हो जाती है तो ये पड़ा रह जाता है, जैसे कि नींद में। बताओ, नींद में दुनिया है? आपकी नींद में दुख सुख है? आपकी नींद में चिंताएं हैं? कुछ नहीं, बड़े चैन से जो है कटा है। कौन सा समय? नींद का समय कटा है। अब वहां कोई संसार नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम जो है विशेष इसमें प्रकट हुए, कि संसार खड़ा कर लिया। उसी राम ने जगत पसारा, और वही राम सब जग से। अगर एक बार समझ में आ जाए कि जो उपाधि रहित राम है वो ही हमारे पीछे खड़ा हुआ, हमारी सब तरह से रक्षा, सब तरह से हमको देख रहा है। अर्थात जो देख है, ध्यान करो, बार बार इस बात पर जो है अमल करो। जो दीख है सो सकल विनाशी, और जो देख है सो है अविनाशी। तो जिसकी मति में वो अविनाशी तत्व आ जाता है, उसे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वो सुमति होती है। और जिसकी मति में ये संसार ही बड़ा पड़ा रहता है, उस परम तत्व का जरा सा भी झलक नहीं आता, वो कुमति होती है। तो जो कुमति जिसके हृदय में बस गई है
वहां से सुमति हट जाती है, और जिसके हृदय में सुमति आ जाती है वहां से जो है कुमति हट जाती है। तारीख गवाह इस बात की है, क्या दुनिया में खुशी का नाम नहीं, और जिस दिल में कुमति का सिक्का है उस दिल को कभी आराम नहीं। थोड़ा सा भजन है, गुनगुना लो, फिर हम